बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राज्य में मेरा बूथ सबसे मजबूत का होगा मूल्यांकन, कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा घर घर। कनाडा में उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। भारत के सभी राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। अट्ठाईस दिनों से लगातार जारी सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों का धरना। यशपाल आर्य ने दिया श्रमिकों को समर्थन। कहा, श्रमिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। एक साल पहले लापता हुए युवक को पुलिस ने हल्द्वानी से किया बरामद। आंध्र प्रदेश का रहने वाला है युवक। मां बाप ने जताया पुलिस का आभार। और फिर से खुल गया टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग। भारी बारिश से आ गया था सड़क पर मलबा। यातायात फिर से हुआ बहाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वर्तमान में 3 हवाई रूट पिथौरागढ़ पंतनगर, पिथौरागढ़ हिंडन और पिथौरागढ़ देहरादून के लिए एयरलाइन के चयन की प्रक्रिया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गतिमान है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2022 तक इस संबंध में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से कार्यादेश जारी कर दिया जाए, ताकि पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी स्थापित हेतु अग्रेतर कार्रवाई हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि नैनी सैनी एयरपोर्ट के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे 2B से 3C में अपग्रेड करने और स्वतंत्र प्रबंधन के लिए इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक ली। रावत ने बताया कि सूबे में आयुष्मान योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य। 10 आयुष्मान मरीजों पर एक आयुष्मान मित्र को तैनात किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में भी इलाज के लिए लक्ष्य निर्धारण कर लिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज को हर साल 25,000 मरीजों के इलाज का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए मंत्री रावत ने सभी प्राचार्यों को तत्काल प्रोत्साहन राशि दिए जाने के निर्देश भी दिए। तमिलनाडु की बात करते हैं। कोयंबटूर से आगामी 27 अगस्त से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन से मास्टर्स स्पोर्ट्स टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड सहित 8 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। फ्लैग ऑफ करते हुए राज्यपाल ने टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि मास्टर्स स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं, जो फिट इंडिया मूवमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। हम सभी को खेलों और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वराज आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जहां जोरदार स्वागत किया, तो वहीं आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई को लेकर एक बड़ी महासभा होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 15,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस महासभा में प्रतिभाग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस की कन्याकुमारी से शुरू हो रही है, जिसमें उत्तराखंड से 11 लोगों का शिष्टमंडल यात्रा में सम्मिलित होने जा रहा है। वहीं
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में हुकुम सिंह गिरोह में सम्मिलित भाजपा के नेताओं का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार से जांच की मांग की है। तारीख को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है, उसमें भी बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। 15,000 के करीब कांग्रेस जन दिल्ली पहुंचेंगे और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हो रही है, उसमें भी उत्तराखंड की भागीदारी है। 11 कितने लोग जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों को तो मैंने अभी माला। मंगलौर में ओबीसी आयोग ने जनसंवाद का आयोजन किया। जनसंवाद नारसन विकासखंड के सभागार में हुआ, जिसमें आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नेगी को पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। भी तालाब है, उनकी जल निकासी के कोई समाधान नहीं है हो पा रहा। कई बहुत काफ़ी बार हम जा भी चुके हैं, तो उसका मुद्दा हमने यहाँ पर रखा। तो के गांव के अंदर जब मंगलौर से एंट्री होती है, गांव की सड़क पर 2-2, 3-3 फीट तक गड्ढे हैं। पानी पूरे गांव में फैला फिरता, बहुत सा बीमारियों का बहुत खतरा हो रहा है। दूसरी समस्या हमारी ये थी कि हमारे गांव में जो कोई पशु मर जाते हैं, उन्हें डालने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, जिसे अड़वाड़े बोलते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमें अगर कोई डंगर उठवाना तो हमें 500 रुपये देकर डंगर अपनी ज़मीन में, खुद की अपनी जिसमें हम खेती करते हैं, उसमें दबाने पड़ते हैं। ये समस्या लेकर हम अब आए थे यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारा उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है कि यहाँ पर जन सुनवाई जन संवाद कार्यक्रम लगाया गया है कि पिछले साल हमने हरिद्वार जिले की एक समीक्षा बैठक की थी अधिकारियों की। इस बार हमने सोचा कि हम क्यों ना ब्लॉकों तक, जहाँ पिछड़े वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ हम जाएं, वहाँ की समस्या हम वहाँ उन्हीं के बीच में जाकर के सुने। तो मुझे नहीं लगता है कि समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास 34 शिकायतें आई हैं। 34 में से काफ़ी शिकायतें, हमने 20-22 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। बाकी कुछ ऐसी हैं कि जो माना कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ जिलाधिकारी स्तर की है। तो हमने जिलाधिकारी को लिखा है। कुछ समस्या ऐसी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रियों को और संबंधित विभाग के सचिव को उसमें हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो 3rd फेज चलेगा, हम गाँव में जो बड़े गाँव ओबीसी समाज के, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग होते हैं, वहाँ हम गाँव में कैंप करने वाले। ऋषिकेश पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर में 2 घरों से 24 पेटी शराब बरामद की है। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। वहीं एक महिला शराब तस्कर मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह छापामार कार्रवाई की गई। चंद्रभागा से 24 पेटी शराब 2 तस्करों के यहाँ से बरामद हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, एक मौके से फरार हो गया था। देखिए, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं या हमारे संज्ञान में आता है, तो वहीं पर कार्रवाई की जाती है और ये चला रहा है और लगातार चलता है। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बावजूद भी लोग नदियों में नहाने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के नदी में डूबने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बीते 24 घंटों में नैनीताल अल्मोड़ा बॉर्डर के भुजान और रानीबाग काठगोदाम क्षेत्र में कोसी नदी में 4 लोग डूब गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने लोगों से अपने बच्चों को नदियों के किनारे जाने से रोकने की अपील की। दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 बच्चे जो है आपका गोला बैराज में नहाते हुए बहे हैं और 2 आर्मी पर्सन्स भुजान में अल्मोड़ा से बह करके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा पहले भी आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। नदी और तटबंधों पर लगातार अनाउंस किया जाता है वाटर लेवल किसी समय भी बढ़ सकता है, इसलिए नदी नालों में न जाएं। पब्लिक को अपने बच्चों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि वो घर से ऐसे बच्चों को नहाने के लिए नदी नालों में न जाने दें। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रेलगाड़ी दौड़ते देखना सभी को बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में ट्रेन दौड़ते हुए देखने का पहाड़ियों का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये देश के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम योजना के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन में पैकेज 7A के पोर्टल 2 में एस्केप टनल का निर्माण कार्य मंगलवार को पूरा हुआ। टनल के ब्रेक थ्रू होने पर नरकोटा और खांकरा टनल पर कार्य कर रही निजी कंपनी ने इस अवसर पर खुशी जताई।
निजी कंपनी के द्वारा 1.9 किलोमीटर दायरे को ब्रेक थ्रू किया गया। साथ ही अभी तक 7 किलोमीटर के दायरे में से 3.5 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट के पहले ब्रेक थ्रू होने पर इंजीनियर और एक्सपर्ट ने साथ मिलकर यह काम 521 दिन में पूरा किया। नंबर 12 की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से हम मोर देन 50% वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका जो ब्रेक थ्रू था वो ब्रेक थ्रू था 2 किलोमीटर की लेंथ की। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में किया। टनल के सेंटर पे एक एडिट है, एडिट से P2 वाली जो लोकेशन है इसमें 521 डेज हमें लगे थे इसको कम्प्लीट करने में, ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने में, इसमें इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फेस ऑल्सो। तो ये हमारा रहा अचीवमेंट। इसमें हमारी ओर से क्या है कि जो हम लोगों ने नॉमिनेटेड कर रखी है PMC की टीम, तो वो रीकॉम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है और ही इज़ मॉनिटरिंग द वर्क एंड प्रोजेक्ट प्रयाग जो रेल लाइन है इसका बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पे पहली बार इसका जो ब्रेक थ्रू हुआ है और DT टनल जिसको हम एस्केप टनल के नाम से जानते हैं उसका आज ब्रेक थ्रू हुआ है और सभी लोगों की इसमें मेहनत रही। विशेषकर अच्छी बात यह है कि बिना किसी कैजुअलिटी के या छोटी मोटी चोट के भी ये पूरी लाइन कंप्लीट हुई और काफ़ी जल्दी ये हुआ है और सबसे पहले ये हुआ है। इसके लिए भी सभी वर्कर जो है वो बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है। अगर सिर्फ वर्कर की बात करें तो 200 से ज़्यादा वर्कर यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी टनल का जो काम है वो कभी बंद नहीं होता है। ये हमारा जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो प्रोजेक्ट है 125 किलोमीटर का, उसमें 7A पैकेज है। उसमें ये आज पहला ब्रेक थ्रू है, पूरे एंटायर स्ट्रेच में ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू है। इसमें अभी तक 45% ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है, 55% ऑलमोस्ट वर्क बैलेंस है। बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, तो कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जो कि खत्म हो गई है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है कैबिनेट की इस बैठक में। तो धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक जो कि खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। तो राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन हो रहा था। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी इस बैठक में लगी है। पुष्कर सिंह धामी जो कि अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट की इस बैठक की, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखना होगा क्या कुछ वो अहम प्रस्ताव हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले हमने देखा था जो 2 कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही मुख्यमंत्री धामी भी इस योजना के तहत किसानों को राशि रिलीज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर भी कुछ अलग से राहत राशि को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। ये भी जानकारी मिल रही थी। किसान सम्मान निधि भी धामी सरकार की ओर से दी जा सकती है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये अहम बैठक सचिवालय में चल रही थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी जो कि अब समाप्त तो हो गई है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, क्या महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए? देखिए, जाहिर तौर पर आज कैबिनेट थी और कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। यूँ तो कई फैसले हैं, लेकिन जो प्रमुख फैसले हैं
वो मैं आपको बता दूं कि एक तो रेलवे से जुड़ा फैसला है कि रेलवे लाइन के समीप जो लोग रहते हैं तो अब उनके मुआवजे की राशि को यहाँ पर बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे थे विवेक, उनको लेकर बहुत दिक्कतें ठेकेदारों को आ रही थी, क्योंकि वहां पर एक तो जो वहां के जो स्थानीय जो लोग थे उनकी जो मुख्य आजीविका है वहीं उन्हीं होटलों से उनकी मुख्य आजीविका होती है। तो उनका कहना था कि उनके होटलों को 1 से 2 मंजिला बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन अब इस पे कैबिनेट में मोहर लग चुकी है कि जो क्षेत्रीय जो ठेकेदार होंगे, क्षेत्रीय ठेकेदारों द्वारा ही वहां पर निर्माण कार्य करवाया जाएगा। जो पहले 1 मंजिल था उनको अब 2 मंजिल बनाने की अनुमति वहां पर दे दी गई है। उसके अलावा रोडवेज की जो नियमावली थी वो उत्तर प्रदेश से, जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो नियमावली थी वो पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की नियमावली के तहत चल रही थी, इसको भी संशोधित करते हुए अब उत्तराखंड परिवहन निगम की जो नियमावली होगी उसको अलग कर दिया गया है। उसके अलावा आपदा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात आज मुख्य सचिव ने कही है कि भले ही अनौपचारिक ये बात की हो, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कैबिनेट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अब एक यहाँ पर अपने जो उनकी जो लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर वो यहाँ पर समस्या रखेगा अब शासन के सामने। और अगर जहाँ पर भी बजट बढ़ाने की जहाँ पर बात कही जाती हो या लगता है कि बजट बढ़ाना है तो वो तमाम कागजों को लेकर वो जाएंगे मुख्य सचिव और शासन के पास, और शासन उसको गंभीरता से देखते हुए बजट बनाने का प्रावधान की भी यहाँ पर बात कही गई है। तो ये मुख्य जो फैसले थे जिनको आज कैबिनेट में रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके बेटे पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या करने के आरोप लगाए हैं और किच्छा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक दलेर सिंह ने अपनी पुत्री और पत्नी पर हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा को लेकर एसएसपी को शिकायती पत्र भी दिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। देखिए कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा हुआ, और सिर्फ फुड़ा हुआ सारा ही फड़ा है, हाथ चोट का निशान सारा ही। और ये हाथ जो है इतना सारा ही जलाया हुआ टोटली, ये हाथ है सारा टोटली जलाया हुआ सारा ही टोटली। और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा। और 15-20 दिन मुझे मिला मुझे मार देंगे, तो मैं मेरे पास रहो मत जा, मुझसे मौत खींची फिरी थी। इन्हीं घरनियों ने मारा, किन्ने मारा है? इन्हीं मारा है, हाँ घरनियों मारा है इन्हीं का। ये तीनों की दोनों लौंडियों की और माँ की और लौंडे की तीनों की सलाह थी। जमीन भी थोड़ी रहेगी 3 बीघे और मकान भी, इसीलिए मारा इन्हें कि मेरे नाम मकान आ जा मर जाएगा, ऐसे कि मैं बेच के जहाँ मर्जी होंगे। ये और था मकान। अब तो हम तो इसको सजा कराएंगे, पोस्टमार्टम करा के जो पोस्टमार्टम में आ रहा है इसको सजा कराएंगे। सूचना मिली थी कि दलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान है। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है, उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई। रुड़की के बहादुराबाद क्षेत्र क्रिस्टल वर्ल्ड कॉलोनी में 5 फीट लंबा मगरमच्छ निकला। स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। बता दें कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में क्रिस्टल वर्ल्ड के पीछे कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी वासियों ने एक मगरमच्छ को देखा, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने वन विभाग की टीम को दी। हल्द्वानी में लापता बेटा परिजनों को सकुशल 1 साल के बाद मिला। बता दें कि हल्द्वानी के समाज सेवी योगेश जोशी को सड़क किनारे युवक विक्षिप्त अवस्था में बैठा हुआ मिला था। ऐसे में योगेश ने सामाजिक फर्ज निभाते हुए युवक को सेवा केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद युवक की हालत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद युवक ने पूछताछ के दौरान अपने परिवार की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क कर युवक के माता पिता को खोज निकाला। वहीं 1 साल से खोए हुए बेटे को पाकर माता पिता की आंखें खुशी से भर उठी। से हमको हमारा पुलिस स्टेशन को, हमारा गांव को एड्रेस भेजा था, वो एड्रेस का पकड़ के फोन करके मैं इधर आया सर। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी जी हमारे संस्थान में मानस में लेके आए थे, और अभी ये 3 माह पूर्व इसने अपना
सारा एड्रेस और वो सब बताया, तो मैंने उनको इसकी जानकारी दी। तो उसके आधार पर फिर नंदन रावत जी के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, उससे ग्रसित थे ये, और अब ये सही है। इनको आगे का ट्रीटमेंट दे करके भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर 8 माह पूर्व मुझे यह विषिप्त अवस्था मिला था, जिसका हमने उपचार कराया। अभी 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये अपना पता बताने की स्थिति में है, तो मैं वहाँ तत्काल गया। इसने अपना नाम शेखर बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया और अपना जिला जनपद बताया। उसके आधार पर एसओजी प्रभारी जो हमारे हैं नंदन रावत जी, उनको मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दी और तत्काल उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में पता लगाया। और सौभाग्य से आज इनके माता पिता और इनके कहते हैं भाई इनको लेने आए हैं और मिलने बड़ा खुशी का अवसर। उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने चंपावत में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को लेकर एक विभागवार समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जनपद के लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का बेहतर निस्तारण करने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने संतोष व्यक्त किया। सुनवाई कर रहे हैं, उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए, वो पूरी कोशिश जारी है, जिससे कि सब लोगों को टाइम पे सूचना मिल सके। हम इसके सिवा अब आयोग की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी पोर्ट किया जाए और वहाँ से इससे उन लोगों को सुविधाएं होंगी जो कि लोकल के लोग हैं, उनको देहरादून आने की आवश्यकता न हो। लालकुआं की सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिक पिछले 28 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। श्रमिकों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य महापंचायत में शामिल हुए और कहा कि श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी ने मिलकर सेंचुरी पेपर मिल का मेन गेट कूच करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद सीईओ अभिनय चौधरी को मामले में दखल देना पड़ा। वहीं सेंचुरी प्रबंधन से हुई वार्ता विफल रही। इस पर नेता यशपाल आर्य ने श्रमिकों को आश्वस्त करते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया। तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जमीनें बंजर हो गई हैं, पूरा शांतिपुरी तक सब जमीन बंजर हो चुकी है। जल प्रदूषण से रोग ग्रस्त हैं, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, वायु प्रदूषण से तमाम पूरा यहाँ का जलवायु दूषित हो रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमने आवाज़ उठाई है। हम सदन में भी उठाएंगे, ये आवाज़ यही नहीं रुकेगी, हम सदन में भी उठाएंगे और हमारी ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत स्वाला के निकट 100 किलोमीटर में लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से यातायात मार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद एनएच विभाग मशीनरी लगाकर मार्ग खोलने का काम कर रहा है। वहीं पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से मार्ग बंद हो रहा है। इस दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्ग बंद होने पर उसे कम से कम समय पर खोले जाने के लिए सड़क के दोनों तरफ मशीनों को लगाया जाए और मार्ग यातायात जल्द खुले। एनएच के अधिकारियों को मार्ग में एहतियात के साथ मार्ग खोले जाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि एनएच में रुक रुक कर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।